जिस पे मेहर फिरे शिव जी की, वो मानस कदे घटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। जिसमें मेरे फिरे शिव जी की, वो मानस कदे घटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। प्रेमियों, प्रहलाद भगत के किस्से से ये बात उस समय की कि प्रहलाद भगत का पिता हिरण्याकुश शिव जी महाराज की इस कारण तपस्या करने लगा था क्योंकि उसे अपने भाई हिरण्याक्ष के हत्यारे भगवान राम से बदला लेना था। हिरण्याक्ष एक घमंडी अहंकारी प्रवृत्ति का मनुष्य था और भगवान राम ने बराह रूप धारण करके उसका वध किया था। तो अब हिरण्याक्ष का भाई यानी कि प्रहलाद भगत का पिता हिरण्याकुश शिव जी महाराज की तपस्या करने लगा था। उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया था और क्या क्या वरदान मांग लिए, कवि ने क्या वर्णन किया है। हाँ, बसे शहर पंजाब के अंदर एक मुल्तान बताया। पापी था हिरण्याक्ष जिसने पैर हरि चलाया। पर आरोप करके धारण से पल में मार गिराया। हिरण्याकश्यप फिर क्रोध में भर के तप करने को धाया। हिरण्याकश्यप क्रोध में भर के तप करने को धाया। शिव जी हो प्रसन्न आया जो, शिव जी हो प्रसन्न आया जो, लिख दिया लेख मिटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। जिस पे मेरे फिरे शिव जी की, वो मन से कदे हटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। हाँ, शिव से बोला हिरण्याकुश थारे चरणा शीर झुकाऊं मैं। मुँह मांगया वरदान मिलते खुला नहीं समाऊं मैं। दिन को मरूं न मरूं रात को मन इच्छा फल पाऊं मैं। ना मारे इंसान राम से भी को ना मारा जाऊं मैं। ना मारे इंसान राम से को ना मारा जाऊं मैं। बचन और भी चाहूं मैं तो, बचन और भी चाहूं मैं तो, करते शीश कटे को ना। बिना किए संतोष तिरसना मन से कदे हटे को ना। जिस पे मेरे फिरे शिव जी की, वो मन
एक हो जमन में भाई का बदला लेना राम से ईद मन पल क्षण में कोई जानवर मार सके ना मैं फिरूं घूमता बन में आसमान में मरूं नहीं ना पाऊं मोह धरण में आसमान में मरूं नहीं ना पाऊं मोह धरण में घरा मरूं ना बाहर मरूं मेरे घरा मरूं ना बाहर मरूं मेरे पलका तो बचे कोना बिना किए संतोष रसना मन से कदे हटे कोना जिसे में फिरे देखियो मन से कदे हटे कोना बिना किए संतोष रसना मन से कदे हटे कोना बिना किए संतोष रचना मन से कदे हटे कोना। हाँ शिव शंकर जी शिव शंकर वरे दे चल तेरा हो जागा मन चाया पा करके वरदान फिर अपनी नगरी में आया कह जय करण जाके प्रजा से अपना नाम रटाया करमपाल हिरे ना उसने सब जान जान बिसराया करमपाल हिरे ना उसने सब जान जान बिसराया हुक्म लगाया इब्ते आके हुक्म लगाया इब्ते आके कोई भी राम रटे को ना बिना किए संतोष रसना मन से कदे हटे को ना जिसे में फिरे देखियो मन से कदे हटे को ना बिना किए संतोष रसना मन से कदे हटे को ना बिना किए संतोष रचना मन से कदे हटे को ना। इस प्रकार हिरण्याकश्यप ने शिव जी महाराज से कई वरदान प्राप्त कर लिए। अब तो न तो उसे इंसान मार सकता और न ही कोई जानवर, न तो घर में ही वह मर सकता और न ही वन में, न तो उसे कोई दिन में मार सकता और न ही रात में, न ही उसके ऊपर कोई शस्त्र ही असर कर सकता। ये वरदान शिव जी महाराज से प्राप्त कर अब तो उसके गर्व अहंकार की कोई सीमा ही न रही और घर वापिस आकर सारे शहर में यह ऐलान करवा दिया कि मेरी प्रजा में कोई भी मनुष्य राम के नाम के भजन जाप नहीं कर सकता और उसके बजाय सब हिरण्याकुश के नाम का ही भजन करेंगे। इस प्रकार से शहर में भक्ति भावना की धारा ही बदलकर हिरण्याकुश का अहंकार कहां तक बढ़ गया। सारी प्रजा बह के कारण जाती हाथ जोड़ के हिरण्याकुश का नाम रटन लगे, राम का नाम छोड़ के सारी प्रजा बह के कारण जाती हाथ जोड़ के हिरण्याकुश का नाम रटन लगे, राम का नाम छोड़ के सारी प्रजा बह के कारण जाती हाथ जोड़ के।
दया धर्म ने भूल शीश पे लग जा धरण बुराई, अहंकार में अंधा हो गया हिरणा कुछ बलदाई। रानी ने एक लड़का जन्मा बारी खुशी मनाई, नाम धरो प्रहलाद बातिया पंडितों ने बतलाई। बुरा कर्म करके अन्यायी, बुरा कर्म करके अन्यायी, तो लाले दाग छोड़ के सारी प्रजा भय के कारण जाती हाथ जोड़ के गिरना कुत्ता नाम रटन लगे, राम का नाम छोड़ के सारी प्रजा भय के कारण जाती हाथ जोड़ के। हिरणा कुछ पापी के दिल में बारी घमंड समाया, बन बैठा भगवान आप कुछ ना अंदाज लगाया। कुछ दिन में प्रहलाद कंवर भी शाना होता आया, गया घूमने नगरी में वहां ढंग अनोखा पाया। किसने हर का नाम सुनाया, किसने हर का नाम सुनाया, चल दिया कंवर दौड़ के सारी प्रजा भय के कारण जाती हाथ जोड़ के गिरना कुत्ता नाम रटन लगे, राम का नाम छोड़ के सारी प्रजा भय के कारण जाती हाथ जोड़ के। और हिरणाकुश का पुत्र प्रहलाद जब एक दिन शहर में बच्चों के साथ खेल रहा था तो उसने एक कुम्हारी को राम राम रटते हुए सुना। आखिर किस कारण से? तो बच्चे प्रहलाद ने कुम्हारी से क्या पूछा? हाँ चोगर दे रहा दे कंवर हुआ गली से बाहर खिलाड़ी, एक आवे के पास राम को रट्टी मिली कुमारी। नेत्र हो गए लाल सुना जब जुल्म किया क्यों भारी, मेरे पिता का नाम छोड़ कर बनी राम की प्यारी। मारी जब इन मौत बोल क्यों, मारी जब इन मौत बोल क्यों, बैठी नाड़ मोड़ के सारी प्रजा भय के कारण जाती हाथ जोड़े के हिरणाकुश का नाम रटन लगी, राम का नाम छोड़ के सारी प्रजा भय के कारण जाती हाथ जोड़े के। तो कुम्हारी ने बच्चे प्रहलाद को बताया कि बेटा गलती से बर्तनों के इस आवे में जिसमें आग धधक रही है 4 बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं और अब तो उन्हें केवल राम ही बचा सकता है, इसीलिए मैं उसका भजन कर रही हूँ। और कुम्हारी बच्चे से क्या कहती है?
जय करण कहे जय करण न्यू बोली मारू टक्कर मारे आवे मैं गलती से बिल्ली के बच्चे दबे चार आवे मैं कल ईश्वर जिंदे काढ़े मेरी लगी पुकारावे मैं मुझ में तुझ में सभी जगह पे है करता रावे मैं हो है बच्चे लाचार आवे मैं है बच्चे लाचार आवे मैं लिखड़ेंगे आग फोड़ के सारी प्रजा के कारण जाति हाथ जोड़े के उसका नाम रटन लगे राम का नाम छोड़ के सारी प्रजा के कारण जाति हाथ जोड़े के। बच्चे प्रहलाद को कुमारी ने अपना विश्वास बता दिया कि बेटा केवल भगवान राम ही उन बच्चों को आग की इस भट्टी में से बचा सकता है। तो प्रहलाद कुमारी से कहता है कि कुमारी मैं कल जब तू इस आवे से बर्तनों को निकालेगी उस समय फिर आऊंगा और यदि इस आग की भट्टी यानी बर्तनों के आवे में से वे बच्चे जीवित नहीं निकले तो फिर तेरी जान की भी खैर नहीं है। वह तो कुमारी को ऐसा कहकर घर चला आया। इधर कुमारी फिर भगवान को मन मन में रखती है और कहती है कि परमेश्वर अब तो हमारी जान की भी तभी खैर है जबकि आप इन बिल्ली के बच्चों की जान बचाओ। और फिर मन में बेहद दुखी होकर कुमारी भगवान राम से क्या प्रार्थना करती है। दीन बंधु भगवान लाज रख मारी आज करके बच्चे भूल मर्द और नारी। दीन बंधु भगवान लाज रख मारी आज करके बच्चे भूल मर्द और नारी। कच्चे बर्तन गढ़ के आवा एक जगाया एक बिल्ली की लूट लई धन माया। कई रोज हुए आवा ना पक पाया जान दिया ना बच्चों को वहीं दबाया। बच्चे बच्चा जो फिर जा मेर तुम्हारी आज करके बैठ बोल मर्द और नारी। दीन बंधु भगवान लाज रख मारी आज करके बैठ बोल मर्द और नारी। करे हुए पुण्य दान रेत में रड़ गे फिर इतनी कहते आंसू नैन ते ढल गे। जो रटे राम का नाम जगत में फड़ गे हमारे जाजो बच्चे आगे में जड़ेंगे। घबरा के हो गया घबरा के हो गया चलने ना से जारी आज करके बैठ भोल मर्द और नारी। दीन बंधु भगवान लाज रख मारी आज करके बैठ
रटे सब हिरणा खुशका हंस के, हम दुखी हुए मुल्तान शहर में बसे गए। न जान बचे मारी तो बाटा में फंस के, बन के वेद हरो जो दर्द कुढ़ाड़ा चसे गए। हाँ तुम जानो हो जैसी माया थारी, आगे करके बैठ बोल मर्द और नारी। दीन बंधु भगवान लाज रख मारी, आगे करके बैठ बोल मर्द और नारी। प्रहलाद कंवर की भी हो रही थी अजब कहानी, सोच में मुश्किल होगी रात बितानी। हुआ सवेरा फिर चलन की ठानी, हर की माया जय करण किसे न जानी। हाँ शुद्ध कविताई शुद्ध कविताई लगे सबने प्यारी, याद करके बैठ बोल मर्द और नारी। दीन बंधु भगवान लाज रख मारी, याद करके बैठ बोल मर्द और नारी। राजकुमार प्रहलाद तो कुमारी को चेतावनी देकर चला आया और कुमारी को तो भारी फिक्र हो गया। शाम को कुमार घर में आया तो कुमारी ने सारी बातें उसको बता दी। अब तो रात भर कुमार कुमारी राम राम रटते रहे और रात में एक पल भी नहीं सो पाए। जागते जागते भोर हो गई। चिंता में डूबी कुमारी अपने पति से क्या कहती है। का बैरी राजा से मरवा दे पलछाने में। ओ बच्चे मर जा आग में तेमू काला हो गया, पिया मेरे तारा हो गया, पिया मेरे तारा हो गया। उधर कंवर प्रहलाद भी रात भर नहीं सो पाया। उसे तो पूरी रात यही जिज्ञासा रही कि कब दिन निकले और कब मैं कुमार के घर जाकर दिल्ली के बच्चे देखूं, कैसे भला। उधर कंवर प्रहलाद ने मुश्किल वक्त बिताया, प्रजापत के पास फिर वो बाज दौड़ के आया। आवा दिखाया
बच्चे फेरे आग में। ओ मैं भी राम रटूंगा कंवर मतवाड़ा हो गया, पिया मेरे क्या हो गया, पिया मेरे क्या हो गया। नाम कंवर चला मन में राम समाया, कह जय करण पास में वो फिर ना कुछ के आया। ओ करमपाल छंद गाया जीत में बाड़ा हो गया, पिया मेरे चारा हो गया, पिया मेरे चारा हो गया। जा पे कृपा हो राम की, मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके चाहे जग बैरी हो। श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कुम्हारी ने प्रहलाद के सामने आवे को खोल दिया। आग की भट्टी में से खेलते कूदते उछलते बिल्ली के बच्चे बाहर आ गए। यह सब कुछ देखकर प्रहलाद का मन बदल जाता है और भगवान राम में उसकी अटूट श्रद्धा हो गई। घर जाकर राम के भजन में लगन लगा करके बैठ गया। और जब उसके पिता हिरणाकुश को इस बात का पता चला तो क्रोध में आकर हिरणाकुश प्रहलाद से क्या कहता है और प्रहलाद क्या जवाब देता है। लेके कंवर नाम दुश्मन का, मत नाम ने जड़ावे, राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे। लेके कंवर नाम दुश्मन का, मत नाम ने जड़ावे, राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे। प्रहलाद कंवर ले मान मेरा मन, हुआ घोर संकट में। तेरे जैसे मनुष्य घमंडी फंसा कर झंझट में, दुख पावे गलाल मेरे इस बालक वाली हट में। तुम्हें पिताजी रटो नहीं चाहे लाश जड़ो मर गटे में। हिरणाकुश सू बाप तेरा मैं, बाप तेरा मैं, मन दुनिया सी झुकावे, राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे। लेकर मोर नाम दुश्मन का, मत नाम ने जड़ावे, राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे।
शब्द तन किसने शब्द पढ़ाया सहज राम राम रटने का जिसकी जिसमें लगन ध्यान ना और जगह डटने का फिर कहूँ लिए मान आलिया वक्त शीश कटने का जो ईश्वर ने बढ़ा दिया वो तुमसे ना घटने का जो नहीं किसी से हटने का वो जो नहीं किसी से हटने का वो हिरना कुछ उसे हटावे राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे लेके तोरे नाम दस मन का मतना मन जलावे राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे कर दे बंद जबान कंवर तू और बोलिए मत ना पाप पुण्य के सारे नहीं तो पिता तो लिए मत ना अमृत में विष आप जान के दुष्ट घोड़िए मत ना मद की मदरा पी के जग में सह में डोलिए मत ना हाँ मत ना जी करे मेरे आगे मत ना जी करे मेरे आगे तू सजा करे कि पावे राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे लेके तोरे नाम दस मन का मत ना मन जलावे राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे हाँ हिरणा कुछ ने फिर सोचा कोई गुरु बुलाना चाहिए पढ़ा लिखा के सती राम का नाम छुटाना चाहिए बुआ बहन माँ पिता भी सुन ले इस राग सुनाना चाहिए कह जय करण रस के पे आजा ना दिन ताना चाहिए करा में पाल गाना चाहिए जो गाना चाहिए जो प्रजा पेट सरहावे राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे लेके तोरे नाम दस मन का मतना मन जलावे राम नाम के सिवा पिता मन कुछ भी नहीं सुहावे प्रहलाद भगत को तो 24 घंटे राम की ही धुन लगी रहती थी, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में या बाहर। और एक दिन जब प्रहलाद स्कूल में अपनी कक्षा में पढ़ रहा था तो गुरुजी की नजर बचते ही अपनी तख्ती पर राम ही राम लिख दिया। गुरुजी ने आकर जब प्रहलाद की तख्ती को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और फिर प्रहलाद से क्या कहते हैं। यो दुश्मन से तेरे बाप का क्यों रटाने लगा आठ पे
हरि जाप का तन कौन पढ़ा ग्यार बैरी यो दुश्मन से तेरे बाप का तू रटन लगा हाथ पैरी ये मंत्र से हरि जाप का तन कौन पढ़ा ग्यार बैरी। मेरे बाद प्रहलाद तने ये कैसा कुफर मचाया राम राम से तख्ती भर दी बच्चों को बहकाया बच्चों को बहकाया बच्चों को बहकाया तू भरा भराया पाप का तू जहरे उगलतार जहरी ये मंत्र है हरि नाम का तन कौन पढ़ा ग्यार बैरी यो दुश्मन से तेरे बाप का जो रटन लगा हाथ पैरी। लेकिन प्रहलाद गुरुजी से निवेदन करता है कि गुरुजी चाहे आप मुझे मारो या छोड़ो राम का नाम तो मेरी जबान पर मेरी कलम में मेरे हृदय में समाया हुआ है। मैं तो केवल राम का ही नाम रटूंगा। और फिर प्रहलाद गुरुजी से क्या निवेदन करता है। बेशक मन ने मार दियो मेरा मन परेशान नहीं से हिरना कुछ का नाम रटूयो मेरी मिजान नहीं से मेरी मिजान नहीं से ओ मेरी मिजान नहीं से फर्ज गुरुजी आपका पर चोट नागरी से गहरी ये मंत्र से हरि जाप का तन कौन पढ़ा ग्यार बैरी यो दुश्मन से तेरे बाप का तू रटन लगा हाथ पैरी। राजकुंवर यूं कहन लगा हर सबका प्रजा पालक से हिरना कुछ को सौंप दिया गुरु बोले कैसा बालक से बोले कैसा बालक से बोले कैसा बालक से वक्त बना इंसाफ का अब मिलेगी सजा भी जो रहरी ये मंत्र से हरि जाप का तन कौन पढ़ा ग्यार बैरी यो दुश्मन से तेरे बाप का जो रटन लगा हाथ पैरी। कह जय करण दिल्ली के माँ ग्राम शेरपुर म्हारा से करमपाल गाँव वणयाड़ों में आता नाम तुम्हारा से आता नाम तुम्हारा से आता नाम तुम्हारा से पूरा हटाना छाप का ना तेरे सुन शिव लहरी यो मंत्र से हरि जाप का तन को
जी ने तो प्रहलाद भगत को बहुत अधिक समझाया कि बेटा, ये राम तो तेरे पिता का दुश्मन है और तू इसके नाम को रटना छोड़ दे। लेकिन प्रेमियों, आत्मा और परमात्मा का तो अटूट रिश्ता है, और जब आत्मा का विकास हो जाता है तो यह संबंध विच्छेद भला कौन कर सकता है। कहा गया है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रहलाद को तो हर समय हर वस्तु में राम ही राम दिखाई देता था। बच्चा अपनी जिद पर डटा रहता है, और अब प्रहलाद की माँ प्रहलाद को भय दिखाती है कि बेटा, तू अपने पिता के दुश्मन के नाम को छोड़ दे, नहीं तो तेरा पिता तुझे कठोर से कठोर सजा देगा और मौत की सजा भी दे सकता है। और समझाती हुई प्रहलाद कंवर की माँ बच्चे से क्या कहती है। पिता तेरे ने पर जारती, और तू करता हाथ फेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया, बचे जिंदगी तेरी। पिता तेरे ने पर जारती, तू करता हाथ फेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया, बचे जिंदगी तेरी। बिना बात के रगड़े में तू क्यों जिंदगी खोवे से, कर माता का ख्याल पास में खिड़की दे रोवे से। अच्छे कर्म करण यारे ते सुरग बीच सोवे से, माँ की छाती पाटे से आज तू पूत अलग होवे से। माँ की छाती पाटे से आज पूत अलग होवे से। हरि नाम में केटो वैसे, हरि नाम में केटो वैसे, मारे माया भरी भतेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया, बचे जिंदगी तेरी। पिता तेरे न पर जारत थी, तू करता हाथ फेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया, बचे जिंदगी तेरी। सोच समझ के मानस ने शुभ कर तब करना चाहिए, कुत्ते आली मौत तने ना बेटा मरना चाहिए। बद अच्छा बदनाम बुरा नु सबने डरना चाहिए, तेरे पिता ने सब रटते तने उसका सरना चाहिए। तेरे पिता ने सब रटते तने उसका सरना चाहिए। तन चाहिए ना दुख पाना, तन चाहिए ना दुख पाना, आज रोवे से आत्मा मेरी, राम राम दे छोड़
कंवरिया बचे जिंदगी तेरी, पिता तेरे न पर जारत थी, तू करता हथ फेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया बचे जिंदगी तेरी। हाथी तने लाडले पहाया तड़ दबा देगा, खाली गोद करे मेरी के आके राम बचा देगा। मात पिता की आज्ञा को जो ठोकर ते ठुकरा देगा, बेटा हो या बेटी हो उसे अच्छा कौन बता देगा, बेटा हो या बेटी हो उसे अच्छा कौन बता देगा। हाँ गुरुओं का ना तू मान करे, गुरुओं का न मान करे, तेरी हो जा डूबा तेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया बचे जिंदगी तेरी, पिता तेरे न पर जारत थी, तू करता हथ फेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया बचे जिंदगी तेरी। कहने लगा प्रहलाद मरूं मैं, मत्ता काम नया कोना, जो भी आया बता आज तक वापिस कौन गया कोना, कहे सुने की मन कोना, जिसके दिल में दया कोना, कह जकरण मारो ही पर के आंसू बहा कोना, कह जकरण मारो ही पर सुखे आंसू बहा कोना, नहीं कभी जन करम पाल दो, नहीं कभी जन करम पाल दो, लिख दे बात अधूरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया बचे जिंदगी तेरी, पिता तेरे न पर जारत थी, तू करता हथ फेरी, राम नाम दे छोड़ कंवरिया बचे जिंदगी तेरी। प्रहलाद को समझाने की सभी ने लाख कोशिशें करी, लेकिन बच्चा तो राम के नाम को छोड़ने की बात पर तैयार नहीं हुआ। तो अहंकारी हिरणाकुश ने अपने पुत्र प्रहलाद को मौत की सजा का हुक्म सुना दिया और तुरंत जल्लादों को भी सौंप दिया। तो जल्लाद प्रहलाद को पकड़ कर ले चलते हैं। शहर के नर नारी इस दर्दनाक दृश्य को देखते हैं। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। ले चले जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गे। महाराजा प्रहलाद रोवते नगरी के नर नारी रह गे। ले चल जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गे। महाराजा प्रहलाद रोवते नगरी के नर नारी रह गे।
पकड़ के दूर पिता में तारी रह गई। राव ने कैसी रची गैल में काम पण लागे गात दहल में, काम पण लागे गात दहल में। रानी रोक बड़ी महल में पंछी बिना उडारी रह गए। राज कंवर के संग चाले कुछ करते करते जारी रह गए। ले चल जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गई। थोड़ी उम्र चांद सी शान चले जा आज कंवर के प्राण, चले जा आज कंवर के प्राण। थी पर जा हैरान बात सब सोच समझ के सारी रह गए। बालक ऊपर खुन्नी हाथी कने वजन के भारी रह गए। ले चल जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गई। घूम रहे थे हाथी फिर फिर के कंवर की छाती पे पांव धर के, कंवर की छाती पे पांव धर के। राम सुमर के जिंदा रह गया रक्षक ब्रज बिहारी रह गए। महाराजा प्रहलाद रोवते नगरी के नर नारी रह गए। ले चले जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गई। हाल जाके राजा को बतलाया कंवर ना हमसे मरने पाया, कंवर ना हमसे मरने पाया। कह जकरण दूर बिसराया सहते बुरी बीमारी रह गए। करमपाल जो चढ़ने वाले करते निंदा थारी रह गए। ले चल जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गई। महाराजा प्रहलाद रोवते नगरी के नर नारी रह गए। ले चल जल्लाद पकड़ के दूर पिता में तारी रह गई। प्रेमियों, प्रहलाद भगत के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे।